हाय फ्रेंड्स, सुनीता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए खट्टा मीठा नींबू का अचार लेकर आए हैं। इस समय बहुत मात्रा में नींबू आ रहे हैं, तो काफ़ी लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नींबू के अचार बनाते हैं। इसमें हम बगैर गैस जलाए नींबू का अचार खट्टा मीठा बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और जब तबीयत ख़राब होती है, मुंह में कोई स्वाद नहीं होता है, तो आप इस अचार के साथ में रोटी, पराठा, दाल चावल खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। वैसे भी नींबू का अचार बहुत गुणकारी होता है, जितना पुराना होता है उतना ही ज़्यादा गुणकारी होता है। खट्टा मीठा नींबू का अचार बनाने के लिए हमने 60 नींबू ले लिया है। छोटे बड़े नींबू होते हैं, तो ये 2 किलो नींबू है, लगभग 2 किलो नींबू लिया है हमने। हमें ज़्यादा अचार बनाना था, इसीलिए हमने इसमें 60 नींबू ले लिया है। और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसे धूप में सुखा दिया है पूरा, या तो आप कपड़े से पोंछ लीजिए। और देखिए, फ्रेश नींबू लेना है, दाग वाले नींबू नहीं लेना है और ख़राब नींबू नहीं लेना है, नहीं तो अचार ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए, हमने नींबू को सुखा लिया है, अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया है, तैयार कर लिया है। तो 60 नींबू में से हम 25 नींबू का रस निकाल लेंगे और बाकी के जो नींबू है उसे हम पीसेस में कट कर लेंगे। तो रस निकालना ज़रूरी है इसमें, क्योंकि रस में ही नींबू डूबे रहते हैं, प्रिजर्वेटिव का काम करता है जो ये रस है। सारे नींबुओं का एक एक करके रस हम निकाल लेंगे। या तो आप हाथ से निकाल लीजिए निचोड़ के, या तो ये इस तरह से नींबू निचोड़ने का आता है, इससे आप ले सकते हैं। बहुत ही जल्दी रस निकल कर तैयार हो जाता है। तो देखिए, हमने 25 नींबू का रस निकाल कर तैयार कर लिया है और इसे हम अलग कर देते हैं। अब देखिए, इस तरह से हम इसके पीसेस कर लेंगे जो बाकी के नींबू हैं। तो या तो आप एक नींबू के 8 पीसेस करिए, बड़े नींबू है तो 8 कर लीजिए, छोटे हैं तो आप 4 कर लीजिए। छोटे पीसेस सर्व करने के लिए अच्छे रहते हैं। और हमने इसका बीजा हटा लिया है, पूरा बीजा हटाने की भी आवश्यकता नहीं है। ऊपर ऊपर जो बीजे हैं आप उसे चाकू की सहायता से हटा लीजिए, तो आसानी से बीजे हट जाते हैं। अगर एक दो अंदर है तो कोई बात नहीं, वो रहे भी तो कोई दिक्कत नहीं देते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा बीजे रहते हैं तो आप जो जो आगे रहते हैं बीजे, उससे आप हटा लीजिए। तो इस तरह से हमने बीजे हटा लिया है और कट करके तैयार कर लिया है। तो एक नींबू के हमने 8 पीसेस किया है, क्योंकि बड़े साइज़ के नींबू थे। और रस भी तैयार हो गया है। चलिए, अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। हमने ये मसाले ले लिए हैं, बहुत ज़्यादा मसालों की आवश्यकता नहीं होती है। जीरा पाउडर है ये, 6 टीस्पून हमने जीरा पाउडर ले लिया है, 4 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, 1 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर ले लिया है। और बड़े चम्मच हमने 6 से 7 बड़े चम्मच हमने टेबल स्पून नमक ले लिया है। तो इस तरह से आप, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं लगते हैं, बस इतने ही मसाले डालेंगे। अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप कम डालिए मसाले। और देखिए, अब सारे मसाले इसमें मिक्स कर देंगे। हमने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है और उसमें नींबू के पीसेस डाल दिए हैं और सारे मसाले डाल देंगे। आप लाल मिर्च पाउडर कम खाते हैं तो कम ले लीजिए, मैंने 3 से 4 टीस्पून लिया है, छोटे चम्मच, क्योंकि ये खट्टा मीठा अचार बनेगा। तो सारी चीज़ें हमने डाल दिया है और ये रस भी डाल देंगे। इस तरह से मिक्स कर लीजिए और चम्मच चला के इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। गुड़ या शक्कर हम बाद में डालेंगे। इसमें आपको गुड़ डालना है तो गुड़ डाल सकते हैं, शक्कर लेकिन अभी नहीं डालना है इसमें। हम बताएंगे कि आपको कब डालना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। नमक की मात्रा आप बहुत कम ना रखें, जितना हमने बताया है उतना रखें, क्योंकि नहीं तो नमक कम रहेगा तो जो अचार है ख़राब हो सकता है। और ये हमने ये बरनी ले लिया है, जो कांच का जार है, कांच के ही जार में आप रखिए, तो इसे हम धूप में रखेंगे। तो हमने जार को अच्छे से साफ़ कर लिया है, धूप में रख लिया है जार को थोड़ी देर के लिए। उसके बाद में हमने ये नींबू का अचार जो अभी तैयार किया है, पूरा बना नहीं है, अभी हम बताएंगे। इसे पहले आप बरनी में भर दीजिए। हमने बरनी में, अगर आपका थोड़ा अचार है तो आप उसी में सारी चीज़ें मिक्स कर लीजिए। ज़्यादा अचार था इसीलिए मैंने बड़े वाले बर्तन में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसे बरनी में डाल देंगे। पूरा नहीं आ पा रहा है इस बरनी में, तो हम बड़ी वाली बरनी ले लेते हैं।
देखिए हमने बड़ी बरनी में सारा अचार डाल दिया है, जो नींबू के पीसेस है, मसाले हैं, और इसे हम धूप में रखेंगे। इसे हम 1 हफ्ते तक धूप दिखाएंगे। बीच बीच में बरनी को थोड़ा ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि एक सार हो जाए अचार। तो 2-3 दिन में आप एक बार ऊपर नीचे कर लीजिए, धूप दिखा देंगे। तो हमने 6 से 7 दिन इसे धूप दिखा दिया है। 6 से 7 दिन में अच्छी तरह से ये गल जाता है। अब हम इसका ढक्कन खोल लेते हैं और दिखाते हैं आपको कि देखिए कितने अच्छे नींबू के पीसेस गल चुके हैं। 1 हफ्ते में बहुत अच्छी तरह से धूप दिखा दिया है इसे हमने। और देखिए ये नींबू के पीसेस बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। अगर आप मीठा पसंद नहीं करते हैं, गुड़ या शक्कर नहीं खाना चाहते हैं, तो आप इस अचार को ऐसे भी रख सकते हैं। अब ये खाने के लिए तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा लगता है ये खट्टा अचार, लेकिन हमें इसे खट्टा मीठा बनाना है। तो आप या तो थोड़ा अलग हटा लीजिए, थोड़ा अचार खट्टा खाने के लिए, और बाकी में शक्कर मिला लीजिए। मैं पूरे को खट्टा मीठा अचार बनाऊंगी, तो जार में स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने इसे बर्तन में पलट दिया है। अब हम इसमें शक्कर मिलाएंगे। शक्कर या गुड़ मिला सकते हैं। आपको शक्कर नहीं लेना है तो आप गुड़ मिला लीजिए। तो 2 किलो हमारे नींबू थे, तो मैंने इसमें 3 पाव शक्कर डाला है, 750 ग्राम्स। तो इसमें 2 किलो में आप इतनी शक्कर डालिए, या तो आप गुड़ भी इतना ही डाल सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। बहुत ही बढ़िया खट्टा मीठा अचार हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। अभी इसे 1 हफ्ते के लिए और हम धूप में रखेंगे, या तो आप अंदर भी रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे धूप नहीं आती है तो आप इसे अंदर भी रख सकते हैं इसके बाद में। तो इसे हम उसी बरनी में, उसी जार में भर देते हैं, और इसे हम 1 हफ्ते के लिए फिर से धूप में रखेंगे कि ये शक्कर अच्छी तरह से घुल जाए। इसे हमें गैस पे पकाने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ही जल्दी अचार बनकर तैयार हो जाता है, कोई मेहनत नहीं लगती है। देखिए हमने ढक्कन बंद कर दिया है और इसे हम 1 हफ्ते के लिए फिर से धूप में रख देंगे। नींबू का अचार बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाता है। देखिए हमने इसे धूप में रख दिया है और इसे 1 हफ्ते के लिए धूप में यूं ही छोड़ देंगे। देखिए 1 हफ्ता हो गया है और हमारा नींबू का अचार खाने के लिए तैयार है। बहुत अच्छी तरह से गल गया है। जो नींबू का अचार है खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और गुणकारी होता है। जितना पुराना होता है ये अचार उतना ही गुणकारी होता है और स्वादिष्ट होता है। जब हमारी तबीयत ख़राब होती है और कोई स्वाद नहीं आता है खाने में, तो आप ये जो नींबू का अचार है दाल चावल के साथ में मिक्स करके खाइए, या रोटी या पराठे के साथ खाइए। मुंह में बहुत अच्छा स्वाद आता है इसका। ये जो अचार है तो खाने का 10 गुना स्वाद बढ़ा देता है। हमारे खाने में स्वाद लाने में बहुत हेल्प करता है। और देखिए कितना बढ़िया गल गया है, और जिसे जैसे हम ये इसे बरनी में रखते हैं तो इस तरह से रस में डूबा होना चाहिए, तो ये ख़राब नहीं होता है। तो हम आपको बॉल में निकाल के दिखाते हैं कि देखिए कितना बढ़िया अचार गल चुका है। इसे आप चाहे तो इसके बाद भी आप थोड़े दिन और 1 हफ्ता धूप में रख सकते हैं, तो इसमें जैसे चाशनी आती है उस तरह से आ जाती है ज़्यादा दिन तक धूप में रखने से, और बहुत बढ़िया अचार हो जाता है। तो इसे आप रोटी पराठे के साथ में, दाल चावल के साथ में खाइए, और आप इसे स्टोर करके आप 2 साल 3 साल 4 साल इसे रख सकते हैं, और बहुत स्वाद आ जाता है। जितना पुराना होता है उतना स्वादिष्ट होता है। तो इस तरह से आप अचार ज़रूर बनाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसा अचार बनाते हैं, और आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। तो और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।